अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। और जो मेरे नए देखने वाले हैं उनको मैं तहे दिल से खुशामदीद कहती हूँ। तो चलें जनाब, आज जो मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ वो है बटर चिकन की रेसिपी। तो उसमें क्या क्या चीज़ जाएगी, कुछ ज़्यादा नहीं, बहुत सिंपल है लेकिन बहुत मज़े की है। और ये कुछ फरमाइश पे भी मैं बना रही हूँ। इसके लिए मैंने जो है तकरीबन ½ kg मैंने बोनलेस चिकन लिया है, जो देखें मीडियम साइज़ के क्यूब में कटा हुआ है। 1 टेबलस्पून मैंने रेड चिली पाउडर लिया है, 1 टेबलस्पून मैंने पिसा हुआ गरम मसाला लिया है और 1 टीस्पून जो है मैंने हल्दी पाउडर लिया है। और ये 1 टेबलस्पून जो है मैंने लेमन जूस लिया है। और इसी तरह 1 टेबलस्पून इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा और 1 कप तकरीबन इसमें दही जाएगा। और ये जनाब देखें मैंने फ्रेश जो है ज़ीरा लिया है और ज़ीरे को मैंने फ़्रेश पीस लिया है। जब आप फ्रेश पीसते हैं तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी है आपको लगती है, और खाने में भी इसमें जब इसको हम डालते हैं ये फ्लेवर को इन्हेंस करता है। तो चलें जनाब फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें बटर चिकन बनाने के लिए चिकन को मैरिनेट करना पड़ता है, और मैरिनेशन जो है वो बड़ी ज़रूरी है। मैरिनेट करने से इसमें फ्लेवर आता है। तो मैं योगर्ट ले रही हूँ तकरीबन जो है वो 1 कप। हम लोगों को यहाँ से इसी तरह पैकिंग में मिलता है। अगर आपके पास घर वाला योगर्ट है तो आप उसको थोड़ी देर के लिए निकाल के किसी छलनी में रख दें ताकि उसका पानी अच्छे से निकल जाए, तो फिर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें मैंने योगर्ट ले लिया, ये तकरीबन 1 कप है। अच्छा जी, ये ले लिया। अब जो है इसमें मैं ये जो ज़ीरा पाउडर मैंने बनाया ये भी तकरीबन 1 टेबलस्पून है, तो ये डाल देते हैं इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अच्छे से इसमें चला गया। इसी तरह ये जो सारे मसाले हैं वो इसमें ऐड कर देते हैं एक साथ ही। ये भी हो गए। अब जो है मेन इसमें क्या है कि इसको अच्छे से हमने मिक्स करना है। अब इसमें जो है मैं शान का अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो मैं 1 टेबलस्पून डाल दी। चलिए ये इसमें सारी चीज़ें चलेंगी। और ये जो लेमन जूस है ये भी इसमें ऐड कर देते हैं। अब इसमें जो ख़ास चीज़ है, योगर्ट को हमने इन मसालों में अच्छे से मिक्स करना है ताकि इनकी जो पेस्ट है वो बहुत अच्छी सी हो जाए, बिल्कुल स्मूथ सी। अगर आप इसे ब्लेंडर में भी करें तो या मिक्सी में भी करें तो कर सकते हैं, और अगर आप इस तरीके से इसको करेंगे तो तब भी ये बहुत अच्छी से मिक्स हो जाएगा। योगर्ट जितना सॉफ्ट और इसमें अच्छे से मिक्स होगा उतना ही मसाला जो है आपके चिकन में अच्छे से मैरिनेट होगा। ये देखें इसमें बिल्कुल पानी नहीं है और इस तरीके से इसका टेक्सचर होना चाहिए। मैंने मसाले अपने टेस्ट के मुताबिक डालने हैं। आप जो हैं वो अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि हर घर में अपने हिसाब से खाए जाते हैं। कुछ ज़्यादा खाते हैं, कुछ लोग कम खाते हैं, और कुछ बिल्कुल भी नहीं रेड चिली पाउडर नहीं इस्तेमाल करते। आपने देखा होगा कि मैंने इसमें नमक नहीं डाला। अच्छा देखें, आपने देखा होगा कि मैंने इसमें नमक ऐड नहीं किया। वो जब मैं इसकी प्यूरी बनाने लगूंगी तो नमक मैं उसमें ऐड करूंगी। ये देखें बिल्कुल स्मूथ बन गया। ये देख रहे हैं बिल्कुल इसमें कोई गुठली नहीं है, कोई कुछ नहीं है। माशाल्लाह सारा मसाला है, और जो मैंने इसमें पिसा हुआ ज़ीरा डाला है फ्रेश, उसकी खुशबू आ रही है, क्या ही मज़े की है। दिल कर रहा है ऐसे ही खा लें। चलें जी, ये अब हो गया। अब जो चिकन था वो जो कटा हुआ चिकन है अब मैं उसको इसमें ऐड कर देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें इसी तरह इसको मिक्स करते रहेंगे ताकि हमारा मसाला जो है वो अच्छे से चिकन में आ जाए। जब भी आप रोस्ट बनाएं, बटर चिकन बनाएं, कोई भी है चिकन की ऐसी रेसिपी आप बना रहे हो जिसको मैरिनेशन करना ज़रूरी है, तो उसको आप थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए भी मैरिनेट करके छोड़ देंगे तो वो उतनी ही टेस्टी और अच्छी बनती है। इसी तरह मैंने इसमें सारा चिकन डाल दिया। अब इसको मिक्स कर देते हैं।
चिकन जो है वो अभी मैंने उसको अच्छे से मिक्स कर दिया है सारे मसाले डाल के, और अब मैं इसको 2 से 3 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में रखने जा रही हूँ, ताकि जो है जो मैंने मसाले इसमें ऐड किए हैं वो चिकन में अच्छे से मिक्सअप हो जाए, तभी इसका फ्लेवर आएगा। तो चलें फिर मिलते हैं 2-3 घंटों के बाद। देखिए जो मैंने चिकन जो है मैरिनेट करके फ्रिज में रखा था उसका टाइम अब कंप्लीट हो गया। तो ये देखें ये अब इस तरीके से मैरिनेट हो गया। तो चलें अब शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट स्टेप। चलिए अच्छा जी, ये देखें वो हो गया, चिकन हमारा रेडी हो गया मैरिनेशन। अब बिस्मिल्लाह करते हैं, चूल्हा ऑन करते हैं। जैसे देखिए हमारी थोड़ी सी गर्म होगी तो इसमें हम ये तकरीबन मैंने 2 टेबल स्पून जो है बटर लिए, क्योंकि ये बटर चिकन है तो इसको बटर में ही बनाएंगे तो मज़े का लगेगा। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैंने तकरीबन ये 2 टेबल स्पून था, इसलिए मैंने इसमें पूरा डाल दिया। ये देखें बटर हमारा थोड़ा सा मेल्ट होगा इस तरीके से, बहुत नहीं करना, ये पता है ना आपको कि बटर जल्दी जलना शुरू हो जाता है। माशाल्लाह से ये इस तरह होगा। ये देखिए चिकन मैंने इसमें डाल दिए, अच्छे से इस तरीके से डाल दें, और अब जनाब इसको हम फ्राई करना शुरू करेंगे। सारी चीज़ें मैरिनेशन में डली हुई थी, इसलिए कुछ भी नहीं डाला इसमें मैंने। बिस्मिल्लाह, ये देखिए कोई और चीज़ नहीं डली, क्योंकि ऑलरेडी मैं सब कुछ मैरिनेट करते हुए डाल चुकी हूँ। अब इसको उस वक्त तक थोड़ा सा करेंगे कि हमारा चिकन जो है इसमें वाइटनेस सी आ जाए। ये देखें चिकन जो है अब वाइट होना शुरू हो गया, और इसी में ये अच्छे से गल भी जाएगा। तो थोड़ा और इंतज़ार करते हैं। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है माशाल्लाह से। तो ये तकरीबन 3-4 मिनट जो है चिकन को जो है लगा है थोड़ा सा, देखें 3-4 मिनट हो गए। अब इसमें मैं बाकी चीज़ें जो है ऐड करने जा रही हूँ। ये मैंने शुगर जो है वो ली है तकरीबन 1 टेबल स्पून, वो इसमें जाएगी। और प्याली जो है मैंने टमाटो सॉस ली है, वो इसमें डाल देंगे। आप चाहे तो घर में भी बना लें टमाटर को बॉईल करके, वरना आप जो है इसको बाज़ार से भी मिल जाती है। ये देखें बिस्मिल्लाह, इस तरीके से इसको मिक्स कर दें। नमक जो है आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट डालिएगा। मैं इसमें तकरीबन 1/2 टेबल स्पून नमक आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट डालिएगा। मैं इसमें 1/2 टीस्पून जो है नमक डाल दूँगी। ये देखिए डाल दिया। कम ज़्यादा तो आप वैसे भी इसमें बाद में भी ऐड कर सकते हैं। अब इसको हिलाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत मज़े की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और इसका जो ये सारी चीज़ें, और ये मैंने जो है 1 कप जो है मैं इसमें क्रीम डालने जा रही हूँ। ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्रीम अब हर जगह से मिल जाती है। टेट्रा हैवी क्रीम जो है सब जगह से मिल जाती है। आप चाहें तो टेट्रा की या मिल्क पैक की कोई भी क्रीम यूज़ कर सकती हैं। तो चलें हम इस तरह इसको मिक्स करते हैं, और तकरीबन हम इसको 15 से 20 मिनट तक पकाएंगे। ये सारी चीज़ें इसमें डाल दी हैं। अब इसको मैं स्लो हीट के ऊपर तकरीबन 20 मिनट्स के लिए इसको मैं ढक दूँगी। ये देखिए ये मैंने ढक दिया और मैंने फ्लेम को लो कर दिया। तो अब मिलते हैं 20 मिनट के बाद। तो जनाब 20 मिनट हो गए हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं और चेक करते हैं। ये देखिए हमारा बटर चिकन जो है वो रेडी हो चुका है। देखिए कोई चीज़ इसमें नहीं डाली, सिंपल है, इजी है, और 20-25 मिनट में बनने वाली रेसिपी है, और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में है। तो चलें अब इसको करते हैं डिश आउट और एंजॉय करते हैं। चलें जी इसको करते हैं अब डिश आउट। माशाल्लाह से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए माशाल्लाह से मेरी रेसिपी को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
उम्मीद है आप इसी तरह मुझे अपना प्यार देते रहेंगे और मैं आपके लिए नई नई रेसिपी लेके आती रहूँगी। ये थोड़ा सा इस तरह डाल देते हैं ताकि ग्रेवी जो है हमारी अच्छी सी इसमें आ जाए। देखें ये इस तरीके से हमने डाल दिया माशाल्लाह से। गार्निश के लिए इसमें थोड़ा सा हम जो है कटा हुआ सब्ज़ धनिया डाल देते हैं। तो चलें जनाब जी, इसको आप नान के साथ खाएं, बॉयल राइस के साथ खाएं, जिस तरह आपको अच्छा लगे आप इस तरीके से खाएं। तो जनाब ये था मेरा आज का बटर चिकन। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो अब ऐसे करते हैं जनाब, आपसे लेते हैं इजाज़त। तो मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।